सफलता का वास्तविक अर्थ वही है जहां तेरी उपस्थिति से अधिक तेरी अनुपस्थिति का आभास हो। यदि तेरा अस्तित्व केवल कुछ दिनों की स्मृतियों में सीमित रह जाए, पर अगर तुम दूसरों की राय में उलझे रहोगे तो तुम्हारा जीवन केवल उनके विचारों से बन जाएगा। लाइफ में सुकून होना चाहिए। जब तुम अपना मार्ग खुद चुनते हो तो किसी बाहरी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। पहले थोड़ी सी परेशानी में ही झुके थे, अब वही परेशानी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। जीवन का यही क्रम है। बदलाव आएगा, लेकिन वह हमेशा तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। मानो तुम बलवान हो, लेकिन याद रखो समय तुमसे भी बड़ा बलवान है। समय के साथ हर व्यक्ति का मूल्य घटता और बढ़ता है, इसलिए खुद को कभी इतना बड़ा मत समझो कि समय तुमसे न बर्ताव करे। एक सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ देता है। और जब तक तुमसे जुड़ा कोई सच्चा साथी तुम्हारे साथ है, तब तक टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, अगर संभालने वाले लोग अच्छे हों। जब तक सांस है तब तक संघर्ष रहेगा। जीवन में टकराव आता रहेगा, क्योंकि यह संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। और जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगते रहेंगे, लेकिन यह घाव तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारे रिश्तों की गहराई को दिखाते हैं। मनुष्य परिस्थितियों से गढ़ा गया एक पुतला है। हर ठोकर और हर अनुभव जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। अगर इनसे सीख कर आगे बढ़ो तो तुम फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हो। पर याद रखना, बर्बादी के रास्ते खुद मत चुनो। जवानी में गलत मुंह में पड़ने से ऐसी दशा होती है कि जीवन भर अपने ही अक्स से नजरें नहीं मिला पाते। वक्त अनमोल है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करो। लेकिन जो सच्चे अपने होते हैं वे अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते, पहले बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। जब तुम किसी के लिए बहुत अच्छा करने लगते हो, तभी कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। अच्छाई की परीक्षा अधिक होती है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य की होती है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। जो चीजें समय पर छोड़ दी जाती हैं वे अंततः अपने सही रूप में सामने आती हैं। तुम्हारी कद्र तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वह अपनी पहचान दूसरों की जरूरत पर नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और कर्मों पर बनाता है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। पेड़ों पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में भी अच्छे दिन तभी आते हैं जब कठिनाइयों और संघर्षों को सहा जाता है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती और बिना धैर्य के कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल होती। अगर मन खराब हो तो भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। शब्दों का प्रभाव स्थायी होता है, इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो। जो है, जितना है, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। इच्छाएं अगर सीमित रहें तो जीवन में सच्चा आनंद बना रहता है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। जो लोग जी जी करके बात किया करते थे वही तू तू पर उतर आते हैं। यही समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो स्वार्थी होते हैं वे हालात बदलते ही अपना रंग दिखा देते हैं। उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। तुम जीवन के अच्छे अवसरों की तलाश में व्यर्थ ही भटक रहे हो, लेकिन क्या यह सच नहीं कि स्वयं का जीवन ही सबसे बड़ा अवसर है? जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक हर क्षण नया अवसर है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए गलत राहों पर चलकर सफलता की उम्मीद मत करो। सही रास्ता चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से बेहतर है कि स्वयं को गहरे ध्यान में डुबो लो। ध्यान वह साधन है जिससे मन को वास्तविक शांति मिलती है। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं उसे कितनी भी कोशिश कर लो रोक नहीं सकते। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत घटाओ। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जो जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी लगती है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा अंतहीन लगती है, और जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता
उसके लिए यह जीवन व्यर्थ ही लंबा प्रतीत होता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो आज अपनी स्थिति को लेकर किसी और को दोष न देते। याद रखो, भाग्य वही बदलता है जो स्वयं को बदलने की हिम्मत रखता है। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। और हम ठुकराए हुए लोग हैं जिनके लिए कोई खास रास्ता नहीं था, लेकिन जब कोई हमें अहमियत देने लगे तो हम उसे अपना समझ लेते हैं। यही हमारी ताकत और कमजोरी दोनों होती है कि हम जल्दी से किसी को अपना बना लेते हैं। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्म मूल्य यही तय करते हैं कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है और उन्हें किसी भी गलत फहमी या अन्याय का गहरा असर होता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए आज को जियो, क्योंकि यही हमारे पास है और यही हमारी असली संपत्ति है। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सच्चाई कभी दर्द देती है लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तुम किसी से दिल से मदद करते हो तो तुम्हारी नीयत और प्यार ही सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हर दर्द को सह लेता हूं इस आस में कि खुदा नूर भी बरसाता है, लेकिन हमेशा आजमाइश के बाद। जब तक जीवन में परीक्षा नहीं होगी तब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। जो सहन करने की शक्ति रखता है वही अंततः अपने हिस्से की रोशनी पाता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग केवल आजमाने के लिए आते हैं और कुछ लोग सच में साथ निभाने के लिए। इस संसार में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए, एक व्यस्त और दूसरा घमंडी। व्यस्त व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे इच्छा होगी, और घमंडी व्यक्ति तभी तुम्हें याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ साधना होगा। संबंधों की खूबसूरती इसमें नहीं कि तुम कितनी बार बात करते हो, बल्कि इसमें है कि जब आवश्यकता हो तब तुम्हारा साथ कितना सच्चा है। जो लोग कमजोर होते हैं वे ही अपनी किस्मत को कोसते हैं, जबकि जिनमें हिम्मत होती है वे हालातों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति बाधाओं की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसका परिश्रम ही उसकी पहचान बनाएगा। जिन्हें अपने काम पर भरोसा होता है वे नौकरी करते हैं, लेकिन जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे व्यापार करते हैं। लेकिन याद रखना, नौकरी हो या व्यापार, सफलता का मूल मंत्र आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास में छिपा होता है। केवल पद और प्रतिष्ठा से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। भगवान ने कहा है, सब्र कर। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। सफलता और सम्मान हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, और यदि कर्म गलत हों तो सफलता और सम्मान अधिक दिनों तक नहीं टिकते। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिन पर हमें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाते हैं। जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो वह दूरी बना लेता है। इसीलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हों। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको, वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या न मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं,
लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। कभी कभी घटिया लोगों को जवाब उनके ही तरीके से देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारी गरिमा हमेशा बनी रहे। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आज लोग एक दूसरे का धैर्य और शांति छीन लेते हैं। समस्या का समाधान ढूंढने से पहले उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में समस्या ही पैदा करते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, यह एहसास गहराता जाता है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। अक्सर लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से जो घाव मिले उन्हें भूलना उतना ही कठिन है जितना कि पानी में गिरे हुए अश्रुओं को वापस समेट लेना। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो, क्योंकि लोग तुम्हें भटकाने का काम करेंगे, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखेगी। जो अपने विचारों में दृढ़ होते हैं उन्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि अच्छे विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है। बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करें। दूसरों की छाया बनने से बेहतर है स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बनो। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों से शिकायत करने से अच्छा है कि स्वयं को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की बजाय अपने पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलना ही सच्ची समझदारी है। यदि जीवन को समझना चाहते हो तो पीछे देखो, और यदि उसे जीना चाहते हो तो आगे देखो। अतीत से सीखो, लेकिन भविष्य की ओर बढ़ते रहो। घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन वही उड़ान भरता है जो अपने घावों से ऊपर उठना सीख लेता है। संघर्ष ही शक्ति का निर्माण करता है और धैर्य ही विजय दिलाता है। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सहयोग, यही वे 4 खंभे हैं जिन पर तुम्हारे जीवन की सुंदरतम इमारत खड़ी होती है। कि कभी मत डरना, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें खुद को तराशने का एक नया अवसर देती है। जीवन की ठोकरें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए आती हैं। जैसे हीरा घिसकर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से निखरता है। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीखता है, झूठ, फरेब, धोखा, दिखावा और बेईमानी। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह सीख नहीं पाता, और वह है प्रेम। प्रेम सीखने के लिए दिल का पवित्र होना जरूरी है, और दुनिया इसी पवित्रता को खो चुकी है। श्मशान की राख देखकर एक ख्याल आता है कि केवल राख बनने के लिए इंसान पूरी जिंदगी दूसरों से जलता रहता है। जब अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है तो फिर ईर्ष्या, द्वेष और जलन क्यों? जीवन प्रेम, करुणा और सहयोग से जिया जाए, तभी इसका सार समझ आता है। धन रखने के लिए बैंक मिल जाते हैं, सोना रखने के लिए लॉकर भी मिल जाते हैं, लेकिन दिल के राज रखने के लिए सही इंसान मिलना सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, वही तुम्हारे भी राज दूसरों को बताएगा। इसलिए सोच समझकर भरोसा करो। पानी और वाणी दोनों में असीम शक्ति होती है। यदि इनकी मर्यादा टूट जाए तो केवल विनाश होता है। पानी बाढ़ बनकर सब कुछ बहा सकता है, और वाणी रिश्तों को तहस नहस कर सकती है। इसलिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखो। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं, वहीं से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। जो अकेले चलना सीखता है, वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। जो अपने मन को संभालना जानता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। अकेला छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी नहीं, बस खुद को इतना मजबूत बना लो, अगर इस दुनिया से जाना ही है तो एक काम जरूर करना। कुछ ऐसा लिख जाना जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा कर जाना जो लिखने लायक हो। क्योंकि असली पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है। कमजोर पर ताकत आजमाना कमीने लोगों की निशानी होती है। सच्ची शक्ति वही होती है जो कमजोरों की रक्षा करे, न कि उन्हें और तोड़े। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलना। पहला तुम्हारी ताकत है, दूसरा तुम्हारा सबक और तीसरा तुम्हारा दुश्मन।
अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखो, ताकि जो भी तुम्हें देखे वह भी खुश हो जाए, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी मजबूती और सकारात्मकता की पहचान है। जब लोग तुम्हें हराने के लिए परिश्रम करने की बजाय पीठ पीछे साजिशें करें, तो समझ लो कि तुम्हारी मेहनत सफल हो गई है। विरोध तभी मिलता है जब तुम सही रास्ते पर होते हो। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जितने अधिक सच्चे दोस्त होंगे उतनी खुशहाल जिंदगी होगी, और जितने अधिक जलने वाले होंगे उतनी बड़ी सफलता होगी। खूबसूरती इस बात में नहीं कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हो। चेहरे की चमक समय के साथ मिट जाती है, मगर अच्छे स्वभाव की चमक हमेशा बनी रहती है। जो समाज खुदकुशी को स्वीकार कर सकता है, वह खुद की खुशी से की गई शादी को क्यों नहीं स्वीकार करता। यह दुनिया अक्सर दिखावे में जीती है, मगर सच्चाई वही होती है जो तुम्हारे मन को संतोष दे। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, क्योंकि सम्मान मिलने पर इंसान की असली परवरिश और आजादी मिलने पर उसकी असली फितरत नजर आती है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं, क्योंकि प्रेम वहां तक अच्छा है जहां तक आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इसीलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है वह अंदर ही अंदर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो। कभी कभी जीवन में ठोकरें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम्हारे रास्ते की रुकावटें क्या हैं और तुम्हें थामने के लिए कौन खड़ा है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, वह रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। इसीलिए सच्चे रिश्तों को कभी हल्के में मत लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ तुम्हारे साथ रहने के लिए। सच बोलने वाले को अक्सर दुनिया गलत समझती है, क्योंकि सत्य को स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सत्य को अपनाने वाले को सच्ची शांति और सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी इंसान की इंसानियत तभी समाप्त हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। यही वह बिंदु होता है जब उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह अपनी आत्मा से दूर चला जाता है। इसलिए करुणा को कभी मत छोड़ो, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। लोग कितने अजीब होते हैं, जब वे गलत साबित हो जाते हैं तब भी अपनी गलती स्वीकारने की बजाय बहाने खोजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सत्य की रोशनी चाहे जितनी देर से आए, पर जब आती है तो अंधकार को समाप्त कर देती है। इसीलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से संवारो। किसी के छल से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत गिरो। अपने आत्मबल से खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, तब यह संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। जो समय तुम्हें आज थका रहा है, वही समय तुम्हारे भीतर उस शक्ति को गढ़ रहा है जिसकी कल तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी। अभी जो संघर्ष चल रहा है, वह तुम्हारे कल के आत्मविश्वास की नींव है। इसलिए हर कठिनाई से भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें तैयार कर रही है उस ऊंचाई के लिए जहां तुम अपने पुराने भय को मुस्कुराकर देख सको, बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, खुद से झूठ बोलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है। आत्म प्रवंचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। जो सभी में समान प्रेम करता है, वही सच्चा संतुलन पा सकता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। यह जीवन की अनकही सच्चाइयों में से एक है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि बचपन में जीवन सरल था, प्रेम निश्चल था और हंसी बिना कारण की थी। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं का है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा, पर सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपना लेता है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। तूफान में केवल वही कश्तियां बचती हैं जो अपने फौलादी इरादों पर टिकी रहती हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय पाता है। कभी कभी मुस्कुरा देना ही सबसे सही उत्तर होता है। धागा भले ही कमजोर हो, लेकिन मुस्कान की ताकत हमेशा मजबूत होती है।
यह न केवल स्वयं को सशक्त बनाती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए इसे पूरी सजगता और आत्मविश्वास के साथ जियो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वक्त बदलने के लिए संघर्ष का होना जरूरी है। सफर में थकान महसूस होगी, मगर याद रखना, हर थकान तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। तो अपने दिल में ख्वाहिशों का बोझ मत रखो। ख्वाहिशें जितनी सीमित होंगी, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। जो लोग सच्चाई से जीते हैं और अपने मन की बात सामने रखते हैं, उन्हें अक्सर बुरा समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चाई कहने का साहस केवल उन्हीं के पास होता है जिनका दिल साफ और नीयत सच्ची होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह तुम्हारी कमियों के बीच भी खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहता है वह तुम्हारी 1000 खूबियों को नजरअंदाज करके एक कमी को वजह बना देगा। इसलिए अपनी राह पर चलो, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। अच्छे इंसान का स्वभाव होता है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, लेकिन यह भी समझो कि हर किसी के लिए दिल लगाना जरूरी नहीं। किसी के लिए कुछ करने से पहले उन्हें वक्त दो और देखो कि वे तुम्हारी इज्जत करते हैं या नहीं। तभी उनकी फिक्र करना तुम्हारे लिए सार्थक होगा। जीवन में 2 चीजें हमेशा टूटने के लिए होती हैं, सांस और साथ। सांस के टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ के टूटने से वह हर पल मरता है। जो अपनों को ढूंढते हुए खो गए हैं, वे समझते हैं कि रिश्तों में सच्चाई का कितना महत्व है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी समस्याओं से बड़ी होनी चाहिए। समय को कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि यह वह दौलत है जो वापस नहीं आती। दगा किसी का सगा नहीं होता, यह केवल तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब तक लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं, उनकी अहमियत को समझो, लेकिन यह भी जानो कि किसी को उनके कर्मों से पहचानो, न कि उनके शब्दों से। शब्दों में धोखा हो सकता है, लेकिन कर्म सच्चाई का आईना होते हैं। अपनी जिंदगी की डोर हमेशा अपने हाथ में रखो। दूसरों के फैसलों का शिकार मत बनो। मेहनत का फल और समय का हल हमेशा सही वक्त पर मिलता है। इसीलिए धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। और वक्त के बाद मिलने वाली चीज अपना महत्व, इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने समय का सम्मान करो। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं थोड़ा हिम्मत दिखाने वाले लोग जीत के हकदार बनते हैं। अर्जुन, समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो। किसी के ना मिलने से जीवन समाप्त नहीं होता, पर जिसे पाकर खो देना गहरी तकलीफ देता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़े होते हैं। जिनकी बातें तुम्हारा खून खोल देती हैं, उनकी खामोशी तुम्हें भीतर तक तोड़ सकती है। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन पर काम करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाहत, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब ये तीनों खुले हों, अन्यथा ये सभी बोझ बन जाते हैं। समझदारी यह है कि दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनो। इस दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो वह किरदार तुमसे बेहतर भी हो सकता है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन गढ़ते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक विशाल हृदय है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। यही कर्म का सिद्धांत है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। भाग्य से चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे रहना विवेक नहीं। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। यह समझने में वक्त लगता है कि जो चला गया वह जाने के लिए ही था, और जो सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग कोशिश नहीं, बल्कि साजिशें करने लगें। जब तक तुम कमजोर हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम शक्तिशाली बनोगे तो तुम्हें गिराने के लिए पूरी दुनिया लगेगी। यही सफलता की पहचान है। ना मैं टूटा हूं, ना मैं बिखरा हूं। मैं तो बस अपनी ही जिंदगी से हार गया हूं।
लेकिन याद रखना, हार केवल तब तक है जब तक तुम दोबारा उठने का फैसला नहीं करते। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन जो उठता है वही विजेता होता है। जो गर्म होता है वह हाथ जला देता है, और जो ठंडा होता है वह हाथ काले कर देता है। इसी तरह जीवन में कुछ चीजें चाहे जैसी भी हों, वे अपना असर छोड़ती ही हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को समझदारी से संभालो, न कि आवेग में आकर। मनुष्य वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही उसके विरोधी बन जाए। जब अपनों से ही संघर्ष करना पड़े तो जीत भी पराजय जैसी लगती है। इसलिए अपने संबंधों को सहेजने की समझ रखो, परंतु जहां सम्मान ना मिले वहां स्वयं को स्वतंत्र करना ही श्रेष्ठ है। भूलने की बातें जितनी याद रखी जाएंगी, जीवन में उतना ही अधिक तनाव रहेगा। इसलिए जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो। यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो जो सुख तुम्हारे सामने आने वाला है उसे खो दोगे। बेटे ब्याह तक और बेटियां अंतिम सांस तक मां बाप का साथ निभाती हैं। यही इस संसार का नियम है, कभी कर्तव्य के कारण तो कभी संवेदना के कारण। लेकिन माता पिता के प्रति स्नेह और कर्तव्य किसी भी संतान के लिए समान होना चाहिए। यदि जीवन को समझना चाहते हो तो पीछे देखो, और यदि इसे जीना चाहते हो तो आगे देखो। जो प्रेम के लिए याचना करता है उसे केवल उपेक्षा मिलती है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे दान में दिया जाए। यह तो आत्मा का सौंदर्य है जो केवल सच्चे और पवित्र हृदय में बसता है। अकेले रहने पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार की हर परीक्षा में विजयी होता है। जब मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है तब वह सबसे अधिक पीड़ित होता है। इसलिए आत्म संवाद को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि मन जितना शांत होगा जीवन उतना ही आनंदमय होगा। मित्रों के संग रहते समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। एक गलत शब्द भी प्रेम की गहराई को समाप्त कर सकता है, और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। सच्ची मित्रता शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें सम्मान और स्नेह बना रहता है। क्रोध के समय लिए गए निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा बनकर रह जाते हैं। इसलिए गुस्से में कभी कोई फैसला मत लो। जब मन में अशांति हो तब मौन सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। समय की गति तीव्र होती है, और जो आज असहनीय लगता है वह कल महत्वहीन प्रतीत होगा। धैर्य रखो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। सार्वजनिक रूप से बैठने पर अपने आचरण को मर्यादित रखो। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से पहचाना जाता है, न कि उसकी वाणी से। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के कारण स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है तब उसका पतन निकट होता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब अहंकार को मत पालो। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। जो व्यक्ति प्रशंसा के मद में खो जाता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शान से मिलती है। सच्चा सुख वही है जो निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों से प्राप्त हो। जो काम केवल अपने लाभ के लिए किया जाता है वह अस्थायी सुख देता है, लेकिन जो दूसरों के भले के लिए होता है वही स्थायी आनंद लाता है। लोगों की बातें तुम्हें हर कदम पर सुनाई देंगी। कुछ तुम्हें रोकने के लिए होंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए, लेकिन यह तुम्हारी दृढ़ता है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन का हिस्सा मत बनाओ। अपने सपनों को पूरा करने का साहस तुम्हारे भीतर है। अगर कोई तुम्हें याद नहीं करता तो उसका यह अर्थ नहीं कि तुम महत्वहीन हो। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें इसे सम्मान और आत्मनिर्भरता से जीना चाहिए। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी और का सहारा न लेना पड़े। सफलता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास और साहस से जन्म लेती है। दुनिया में लोग तुम्हारे साथ तब होते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो, लेकिन सच्चे रिश्ते वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े हों। अपने रिश्तों में ईमानदारी रखो। वादा केवल तब करो जब तुम उसे निभा सको। याद रखो, बिना वादे किए रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन झूठे वादे उन्हें तोड़ सकते हैं। कभी कभी हमें उन लोगों से भी धोखा मिलता है जिनसे हमें सबसे अधिक विश्वास होता है। यह सत्य है, लेकिन इसे अपने हृदय का बोझ मत बनाओ। जो तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सकते वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं। रिश्ते केवल दिखावे से नहीं बनते, वे दिल से बनाए जाते हैं,
और जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है तो वह पीड़ा हर अन्य दर्द से अधिक होती है। इसीलिए सच्चे रिश्तों को पहचानो और उन्हें सहेज कर रखो। हर रात के बाद सुबह आती है, यही सृष्टि का नियम है। तो जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, तब याद रखना यह स्थायी नहीं है। कठिन समय सिर्फ परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद परिणाम आता है। घबराओ मत। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाने का संकल्प करता हूं तो सबसे पहले तुम्हें तोड़ता हूं, न केवल तुम्हारे अहंकार को बल्कि तुम्हारे सारे भ्रमों को। मैं तुम्हारे चारों ओर से वह सब छीन लेता हूं जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ता है, ताकि तुम केवल अपने मूल स्वरूप के साथ खड़े रह सको, निर्मल, निस्वार्थ और सत्य के निकट। बात करने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बात उन्हीं से करो जिनसे संवाद करना आत्मा को शांति दे। यदि तुम्हारी बात किसी के लिए बोझ बन रही है तो वहां मौन ही बेहतर है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह है जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून दे। चेहरा, दौलत, दिखावा ये सब क्षणिक हैं, लेकिन व्यवहार और शब्द ये ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए इनका चयन सावधानी से करो, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि तुम किसके हृदय में स्थान पाते हो। आज मनुष्य ही मनुष्य से छल कर रहा है और दोष किस्मत को दे दिया जाता है। भाग्य को कोसना सरल है, पर अपने कर्मों की समीक्षा करना कठिन। परंतु अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, और उसी में तुम्हारी आत्मा तपती है। संघर्ष ही वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारे भीतर का हर अवांछित तत्व भस्म होता है और शुद्ध चेतना उभरती है। इसलिए डरो मत। यदि टूट रहे हो तो जानो मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। यदि अकेले हो तो जानो मैं तुम्हें अपने निकट बुला रहा हूं। और यदि सन्नाटा है तो वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। यह संसार कभी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूं जिसमें तुम हो, बिना शर्त, बिना बदलने की मांग के। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि समुद्र की गहराइयों में जाने का साहस नहीं होगा तो मोती नहीं मिलेंगे। यदि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होगी तो सूर्य की पहली किरण का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जब कठिन समय आए तो विचलित मत होना, बल्कि समझना कि ईश्वर तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बना रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे यह समझ सकें कि वे केवल अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि अपने धैर्य और समर्पण के कारण भी आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ परीक्षा को पार कर लोगे, तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। कभी भी दुख में यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी प्रकाश देता रहता है। इस जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी और ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। जिंदगी में धोखा कभी भी बिना कारण नहीं मिलता। यह भले और सच्चे इंसान बनने का परिणाम हो सकता है, लेकिन याद रखो यह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे तुम्हें अपने नजरिए और व्यवहार से आसान बनाना पड़ता है। कभी सही अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि उनका जलना यह साबित करता है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा सुनने पर शक करते हैं। यह स्वाभाविक है। इसीलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो, क्योंकि जो स्वयं को पूर्ण समझता है वह कभी संबंधों को सहेजने का प्रयास नहीं करता। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों पक्ष अपने दोषों को स्वीकारने और सुधारने के लिए तैयार हों। गुरूर किस बात का करूं, जब मरने के बाद मेरे अपने ही मुंह छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार की सच्चाई है। यहां किसी का अस्तित्व स्थायी नहीं है, इसलिए विनम्र रहना ही श्रेष्ठ है। यह भी एक खासियत है कि मैं किसी का खास नहीं। जब किसी पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता होती है तभी दुख उत्पन्न होता है। इसलिए स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न हो। श्रेष्ठता केवल उसी को प्राप्त होती है जिसने अपनी बुराइयों को सुना और सहा है। आत्मनिरीक्षण सबसे बड़ा गुरु है।
जो अपनी त्रुटियों को पहचान लेता है और उन्हें सुधार लेता है, वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ बनता है। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, लेकिन याद रखना, इस संसार में निष्पक्ष व्यक्ति को भी कभी ना कभी विरोधी कहा जाता है। आजकल लोग केवल हक जताना चाहते हैं, लेकिन कोई रिश्ता निभाने को तैयार नहीं होते। अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाना सीखो, क्योंकि जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाता है, वह उन्हें निभाने की जिम्मेदारी से दूर भागता है। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है, परंतु जो साहसपूर्वक प्रयास करता है, वह हर बाधा को लांघ जाता है। जीवन में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा उन्हें हमारा भय बना देता है। आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है, परंतु केवल स्मृतियों में रह जाना ही पर्याप्त नहीं। जो व्यक्ति वास्तव में मूल्यवान है, उसे खोने से पहले संजो कर रखना सीखो। जीवन में इतना अधिक समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। आत्मसम्मान और संयम का संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास शीशे की तरह होता है, क्योंकि जहां इंसान की सीमा समाप्त होती है, वहीं से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। कुछ चीजें तुम्हारे प्रयासों से नहीं, बल्कि सही समय पर ही प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति चुप है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह मूर्ख है। मैंने अक्सर बुद्धिमानों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। ज्ञान शब्दों में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मौन में होता है। जो रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार नहीं, बल्कि चुभन है। संबंध वही सच्चे होते हैं जहां प्रेम के साथ साथ सम्मान भी हो, जहां व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाए। जब दुनियादारी से रूबरू हुआ, तो यह सत्य समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं समझा जाता जितना कि जेब में पैसा होना। यह संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इस भीड़ में खोओगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे। हमेशा अपनी कमियों पर भी ध्यान दो। हर बार सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले अपनी सोच को शुद्ध करो। रिश्ते, प्रेम और जीवन सब तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें समझदारी और सच्चे भाव से निभाया जाए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। इस संसार में सबसे बड़ा दुख वही है जब तुम वहां अपमानित होते हो जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन याद रखना, दूसरों के व्यवहार से खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें सच में पसंद करेगा, वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट करना भी सीखेगा। सच्चे रिश्ते समझदारी और धैर्य से चलते हैं, न कि स्वार्थ से। बिखर जाते हैं वे लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। पर याद रखना, मोहब्बत की असली पहचान यह नहीं कि कौन तुम्हें छोड़ गया, बल्कि यह है कि तुमने खुद को उसके जाने के बाद कैसे संभाला। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते। जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही न मिले, वह वास्तव में सबसे बड़ा अभागा होता है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के साथ संवाद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं, तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देगी। याद रखना, यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें संवाद होता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ होती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। यह सत्य है, लेकिन इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों के छल से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और आत्मविश्वास की कमी से डरना चाहिए। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र है, अपेक्षा स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं।
जब तुम दूसरों से उम्मीदें बांधते हो तब धूप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब तुम अपने ही भीतर दीप जलाते हो तब अंधकार की सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। याद रखो, किसी को दुख देकर जीवन की कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती और किसी को रुलाकर प्राप्त की गई हंसी केवल एक खोखली संतुष्टि है जो आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगी में झांककर तुम कुछ नहीं पाओगे। उनका मार्ग उनका है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा। अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लक्ष्य, वो प्रेम, वो शांति, वो प्रकाश जिसे तुमने खोया नहीं, केवल भूल गए हो। और जो खोया है उसे भी पाया जा सकता है यदि तुम अपने भीतर के सत्य को फिर से जगाओ। एक दुश्मन को 100 बार माफ कर दो, क्योंकि उसमें परिवर्तन की संभावना होती है, लेकिन एक मित्र को एक बार भी ऐसा अवसर मत दो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके, क्योंकि मित्रता में जब दरार आती है वह सबसे अधिक पीड़ा देती है, और वह पीड़ा केवल वर्तमान को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू जाती है। बीते कल का पश्चाताप और आने वाले कल की चिंता, इन दो धारणाओं ने ही मनुष्य को वर्तमान से वंचित कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं, जो इस क्षण में जीता है वह मुझ में जीता है। जो हर पल को पूर्णता से स्वीकार करता है वही जीवन को जीतता है। इसीलिए अतीत को जाने दो, भविष्य को आने दो, और वर्तमान में मैं तुम्हारे साथ हूं, पूर्ण रूप से, मौन में, प्रेम में, चेतना में। मदद मांगने की बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। इसीलिए अपने विचारों को साफ और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो। तुम्हारे चारों ओर जो आकर्षण का जाल बुना गया है वह इस भ्रम से बना है कि सबको तुमसे प्रेम है, परंतु जब जरूरत की घड़ी आती है तो वही चेहरे धुंधले हो जाते हैं। यह संसार सराहना तो करता है लेकिन साथ बहुत कम देता है। मैं तुम्हें इस सत्य से डरने के लिए नहीं कहता, बल्कि इसे पहचानने और अपने भीतर स्थायित्व खोजना सीखने के लिए कहता हूं। यह मत सोचो कि यदि लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं तो तुम अकेले हो। सच्चा साथ वह होता है जो भीतर की शक्ति बनकर तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे संकल्प में दिखाई दे। धन केवल जीवन की चकाचौंध बदल सकता है, व्यक्ति का अंतःकरण नहीं। नीयत बदलने के लिए आत्मा की सच्चाई चाहिए, न कि मुद्रा की चमक। दान देने से रुपये में कमी आती है, परंतु लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। जैसे घड़ी को बंद कर देने से समय नहीं रुकता, वैसे ही झूठ छुपा लेने से सच समाप्त नहीं होता। सत्य की विशेषता यही है, वह प्रतीक्षा करता है पर अंत में सामने आता ही है। इसलिए झूठ की छाया में जीवन मत बिताओ। सच चाहे जितना कठिन हो वह भीतर की शांति देता है। तुम्हारे पास चाहे जितनी भव्यता हो, हीरे, महल, प्रसिद्ध, यदि जीवन में प्रेम नहीं तो वह सब धूल के समान है। प्रेम ही वह तत्व है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। इसलिए मेरे पास आओ, थोड़ी सी कृपा मांगो, अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं जानता हूं हंसी की आड़ में छिपा हुआ गम कितना भारी होता है। जब आत्मा बार बार मुस्कुराती है पर भीतर टूटती जाती है, तब मेरी गोद ही उसका एकमात्र विश्राम होती है। आओ, इस बोझ को उतार दो, क्योंकि यह भार अब तुम्हारे अकेले उठाने का नहीं है। जीवन के कुछ पन्ने जब फटते हैं तो केवल शब्द नहीं बिखरते, स्मृतियां, संबंध और भावनाएं भी बिखर जाती हैं। और जो व्यक्ति धूल को भी गुलाल समझ लेता है वही जीवन की चाल को समझता है। मित्रता केवल समझदारों से नहीं, कभी कभी नादान हृदयों से भी होनी चाहिए, क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तो बुद्धिमान अक्सर व्यस्त निकलते हैं और सरल हृदय साथ खड़ा होता है। कुछ लोग सांत्वना नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे आंसुओं में भी दोष ढूंढेंगे। इसलिए जो सहो उसे मेरे चरणों में रखो। मैं जानता हूं तुम्हारा हर भाव, हर घाव। तुम बस शांति से रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि वह अक्सर उन ख्वाबों से कहीं ज्यादा कीमती होता है जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। खुद को साधारण समझना बंद करो। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। इस संसार में कोई भी व्यर्थ नहीं है, बस कोई अभी जागा नहीं है और कोई चल पड़ा है। गलत लोग जरूर आएंगे, तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे, पर वे अपने पीछे एक सीख छोड़ जाते हैं जो तुम्हारे चरित्र को निखारती है। अब तुम्हारा दिल पहले जैसा मासूम नहीं रहा, पर यह भी अच्छा है, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं, समझदार बन चुके हो। पत्थर तो नहीं बने हो, लेकिन अब मोम भी नहीं रहे, और यही संतुलन है। किस्मत सिर्फ उसी की बदलती है जो मेहनत करता है। जो बैठकर बस सोचता है वह केवल कल्पनाओं में जीता है।
हर काम में निपुण बनने का सिर्फ एक तरीका है, हर दिन उसे पूरी निष्ठा से करना। अभ्यास ही वह ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हें सामान्य से असाधारण बनाता है। ईर्ष्या करके कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वह ईर्ष्या करने वाला स्वयं अंदर से खोखला होता जाता है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, जलन नहीं, क्योंकि जो दूसरों की रोशनी से जलता है वह खुद कभी उजाला नहीं कर सकता। यदि सत्य के समय तुम्हारा मौन बोझ बन जाए तो समझो यह मौन केवल शांत नहीं, विध्वंसकारी भी हो सकता है। एक परिवार, एक संबंध, एक समाज, सब तभी तक संतुलित रहते हैं जब तक कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को चुपचाप नहीं निगलता। जिस क्षण कोई भीतर ही भीतर घुटने लगता है और फिर भी मुस्कुराता है, वही वह क्षण है जहां महाभारत जन्म लेता है। कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर की खाली जगहों पर इतनी दरारें रह जाती हैं कि मुस्कान लौटने का मन ही नहीं करता। यह वही दुनिया है जो सत्य से भागती है और प्रशंसा के भ्रम में जीना पसंद करती है। धोखे से कमाए हुए धन को पुण्य के कार्यों में लगाने से पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि जिसे तुमने धोखा दिया है उसे मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि पुण्य और पाप का हिसाब स्वयं ईश्वर रखते हैं। हमेशा वही पाने की चाह होती है जो आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह भागकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जीवन में गैरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि स्वयं पर विश्वास रखो। जब चलना अपने ही पैरों पर है तो सहारे क्यों ढूंढना। जब कभी थक जाओ तो इस दुनिया को खबर मत होने देना, क्योंकि यहां लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। पतझड़ भी जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जीवन में जो तुम्हारे पास स्वेच्छा से आता है वही तुम्हारा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि खुशी से तुम्हारे साथ रहेगा। जब मिट्टी टूटती है तो वह खेत का रूप लेती है। जब फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है। जब बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। इसी प्रकार यदि जीवन में तुम्हें टूटने जैसा अनुभव हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें एक नए और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और धैर्य बनाए रखो। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो पहले उन लोगों को भूलना होगा जो तुम्हें भुला चुके हैं। जो पीछे छूट गए उनके लिए मत रुको, समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ो। बुजुर्ग परिवार के नमक के समान होते हैं। जिस प्रकार भोजन में नमक स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार घर में बुजुर्गों का होना संस्कारों को समृद्ध करता है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति पहले जैसा प्रतीत होता है वही समय आने पर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी को पहचानने में जल्दबाजी मत करो, समय को ही उसकी असली पहचान बनाने दो। जीवन में 3 महत्वपूर्ण एहसान हर किसी को करना चाहिए। अगर किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम हानि भी मत पहुंचाओ। यदि किसी को खुश नहीं कर सकते तो दुख भी मत दो, और यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी मत करो। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि चालें ही खेलनी हैं तो शतरंज खेलो। रिश्ते किसी खेल के लिए नहीं बने होते। जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझो और स्वार्थ के लिए उन्हें दांव पर मत लगाओ। खाली हाथों को कभी गौर से देखना, कैसे लोग अपनी लकीरों से ही निकल जाते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले अक्सर यही भूल जाते हैं कि भाग्य भी केवल कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि किसी को इतनी चोट ही क्यों दी जाए कि माफी मांगने की जरूरत पड़े। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता से बचना बुद्धिमानी है। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में। जिसने यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। अत्यधिक चिंता से समाधान नहीं मिलता, केवल धैर्य और कर्म से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर कालू नामक एक कौवा रहता था। उसकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह उठकर शोर मचाना, इधर उधर उड़ना और कहीं से भी अपनी भूख मिटा लेना। उस जंगल के अन्य पक्षी जैसे कि मैना, तोता और गौरैया अपने घोंसलों में फल, अनाज और कीड़े जमा करते थे। वे भविष्य के लिए अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते थे। लेकिन कालू उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता और कहता, खास वही लोग होते हैं
जो सही समय पर तुम्हें अपना समय देते हैं। उनकी कद्र करो, क्योंकि असली रिश्ते वक्त और परवाह से बनते हैं। मजाक और पैसा दोनों ही सोच समझकर उड़ाना चाहिए। इन्हें अगर जरूरत से ज्यादा खर्च करोगे तो इनकी कीमत भी खत्म हो जाएगी। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने को 100 बार तोड़ने पर भी उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह सच्चे और नेक इंसानों का मूल्य हमेशा बरकरार रहता है। अगर वादा निभा नहीं सकते तो किसी से वादा करना ही मत। तुम्हारे एक टूटे हुए वादे से किसी का दिल अंदर तक टूट सकता है। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हो, उसकी कीमत कुछ लोग कभी नहीं समझते। इसीलिए खुद की अहमियत को बनाए रखो। अपनी उपस्थिति को इतना आम मत बना लो कि लोग उसे हल्के में लें। बुरे लोगों के साथ अच्छा करने से वे तुम्हें आसान शिकार मान लेंगे और बार बार तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अपनी भलमनसाहत को सही लोगों तक सीमित रखो। आज के दौर में लोग उसे नीचा दिखाते हैं जिसने मुश्किल समय में साथ दिया, लेकिन तुम्हारा काम दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान देना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर कायम रहना है। किसी को छोटा मत समझो। छोटा सा मांस करोड़ों का व्यापार कर सकता है और छोटे से प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर खुद के लिए जीना अपराध है तो यह अपराध जरूर करो। अगर अपना भला देखना पाप है तो यह पाप जरूर करो। अपनी खुशियों और भले के लिए खड़े होना गलत नहीं है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी शक्ति पहचानते हो तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। जिंदगी का सत्य यही है कि जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे और उपयोगी लोग आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। उन्हें सहना होता है, संभालना होता है और उस पीड़ा में भी मुस्कुराना होता है जहां सामान्य व्यक्ति टूट जाए। प्यार हो या परिंदा, यदि वह सच्चा है तो स्वतंत्रता के बाद लौटकर अवश्य आएगा, और यदि न लौटे तो जान लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह यदि सच्चा होता तो तुम्हारे साथ चलता। मोह को प्रेम मत समझो। मोह बंधन देता है, प्रेम मुक्ति देता है। और जो प्रेम तुम्हें खुद से दूर करे वह प्रेम नहीं, भ्रम है। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो याद दिला दो कि कुंडी दोनों ओर होती है। आत्मसम्मान से समझौता कभी मत करो, चाहे संबंध कितना भी पुराना क्यों ना हो। मीठे बोल हर बार सच्चाई नहीं होते। कई बार वही लोग जो सबसे अधिक मधुरता से बात करते हैं, भीतर सबसे अधिक छल लिए होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में दुख असीम है, पर चेहरे पर मुस्कान सजाए रहते हैं। किसी की मुस्कान देखकर मत समझो कि वह सुखी है। हो सकता है वह टूटे हुए सपनों की चादर ओढ़े बैठा हो। यदि किसी की कद्र करनी है तो वह तब करो जब वह जीवित हो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वे लोग भी आंसू बहाते हैं जो जीवन में तिरस्कार करते रहे। मजबूरियां इन रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह से पहले उठा देती हैं। हर जागी हुई रात एक संघर्ष की कहानी कहती है। बदलाव कभी सहज नहीं होता, वह पीड़ा देता है, पर उसी पीड़ा में परिपक्वता जन्म लेती है। जो बदलता है वही निखरता है, जो अटका रहता है वह केवल समय खोता है। अपनी शक्ति पर कभी घमंड मत करो। समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। विनम्र रहो, सजग रहो और कभी किसी को छोटा मत समझो। एक सच्चा साथी वही होता है जो अंत तक साथ निभाए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के। यह कोई दान नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सच्चा निवेश है। जीवन में संतुलन बनाए रखना और यह जानना कि कौन सा रिश्ता सहेजने योग्य है और कौन सा छोड़ने योग्य, यही बुद्धिमानी है। तुम्हारे पास सारा संसार हो, लेकिन यदि भीतर अकेलापन है तो वह अमीरी किसी काम की नहीं। इसीलिए यह जीवन अमीरी या गरीबी का प्रश्न नहीं है, यह भावनाओं की गहराई का विषय है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनके भाग्य में आनंद है वे झोपड़ियों में भी उत्सव मनाते हैं। तुम्हारे चारों ओर क्या है, उसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं। जब कोई बातों से दूर होता है तब भी वह निगाहों में बसा रह जाता है, और जब वह आंखों से ओझल हो जाता है तब भी उसकी स्मृतियां आत्मा में गूंजती रहती है। यही जीवन का संगीत है जो बजता रहता है, भले ही उसके कुछ सुर बिछड़ जाएं। और इस संगीत में तुम्हारा हिस्सा तब तक जीवित रहता है जब तक तुम प्रेम और करुणा से जुड़े हो। यह संसार तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। जब एक तारा टूटता है
तो आकाश थमता नहीं, वह अपनी चमक बनाए रखता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे बिना सब रुक जाएगा, पर इस सच्चाई को जरूर थामो कि जब तुम थे तब तुमने किसका आकाश रोशन किया। यही तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर छाप है। दूसरों की पीड़ा में आनंद मत लो, क्योंकि जिस बात में तुम्हें सुख मिलता है वह तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी जरूर लौटती है। ईश्वर वह दर्पण है जो तुम्हें वही लौटाता है जिसमें तुम्हारी आत्मा का भाव छुपा होता है। इसलिए यदि तुम्हारा सुख किसी और की तकलीफ से जुड़ा है तो एक दिन वही तकलीफ तुम्हारी परीक्षा बनेगी। जब से लोग मोबाइल से इतने जुड़ गए हैं वे इंसानों से दूर हो गए हैं। आज संवाद है पर संवेदना नहीं। स्क्रीन की रोशनी में चेहरों की गहराई खो गई है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वह चलता रहता है अपनी गति से और हमें सिखाता है कि हर पल का मूल्य समझना जरूरी है। कई बार हम अपनी उलझनों में इतने खो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच में ही छिपा होता है। जितना आप अपने भीतर के संघर्षों से लड़ते हैं उतना ही जीवन का अनुभव गहरा होता जाता है। हमारी सोच और हमारी बातें हमें दूसरों से अलग करती हैं, और जब हम सच बोलते हैं तो वही सच्चाई हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो न केवल अच्छे वक्त में बल्कि बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं। लोगों के अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हमें उन्हें खुद पर आजमाना पड़े, हमें बस उनके साथ बिताए गए समय को देखना चाहिए। अगर जीवन के रास्ते आसान होते तो शायद हमारी काबिलियत कभी उभर नहीं पाती। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जो लोग हमारी मेहनत को नहीं समझते वे हमें केवल एक कदम पीछे देखने की बजाय 1000 कदम आगे देखने का अवसर देते हैं। यही सच्चे संघर्ष का मर्म है, हर कदम पर अपने से मजबूत बनने का। जब आपका दिल किसी से जुड़ा होता है तो उसकी अहमियत आपके जीवन में बढ़ जाती है। लेकिन यह मत भूलिए, अपनी अहमियत को पहचानना भी जरूरी है। यदि आप खुद को सच्चा नहीं मानेंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि दूसरों से सच्चाई मिलेगी। रिश्ते समय और समझ से बनते हैं, और कभी कभी हमें खुद से भी आगे बढ़ने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी परछाई से बच सकें। जीवन में कुछ कदम ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही उठाने पड़ते हैं। जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तो वह समय होता है जब आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं कर सकता हूं। यही वह क्षण है जब आपका साहस आपको सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हर दुख, हर दर्द, हर हार एक सबक है। उस सबक को समझना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वही अकेलापन हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जो हमारी आंखों में आंसू देखता है वही हमारी मुस्कान की कीमत जानता है। सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। यह धैर्य ही है जो इंसान को टूटने से बचाता है और अंत में जीत की ओर ले जाता है। लेकिन यह गुण हर किसी में नहीं होता, क्योंकि जो सब्र रखता है वही सबसे बड़े तूफानों को पार कर सकता है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा ईश्वर मुझे कठिन परीक्षाएं देता है, लेकिन कभी असफल नहीं होने देता। यह उसका सबसे सुंदर नियम है। वह हमें उतनी ही मुश्किलें देता है जितनी हमारी सहन शक्ति के भीतर होती हैं। जो अकेले चलने का हुनर रखते हैं उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले चलते हैं। जो अपने संघर्ष की राह पर अडिग रहते हैं वे ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। यह जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोग सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारे साथ चलते हैं, लेकिन वे हमें जीवन भर याद रहते हैं। झूठ की जीत क्यों ना हो, सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। लेकिन यह मत भूलो कि झूठ की उम्र छोटी होती है और सत्य की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अंततः वही विजय पाता है। वक्त के पंजों से कोई बचकर नहीं जा सकता। अगर यकीन नहीं तो मिट्टी से पूछो सिकंदर कहां है। जीवन में सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो कुछ भी उनके पास है उसे अपनी मेहनत से कमाते हैं। वे किसी की कृपा पर नहीं जीते, बल्कि अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। जिंदगी का सफर आसान नहीं, लेकिन जो चलते रहते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो लोग रुक जाते हैं वे अक्सर खुद को वहीं खो देते हैं। यह सच है कि आजकल लोग बहुत बदल गए हैं। पुरानी पीढ़ी का तरीका था एकजुट रहकर समाज और रिश्तों को संभालना, लेकिन अब जमाना रंग बदल चुका है। आजकल वही लोग अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं, और जिनका दिल और जज्बातों से खेलना केवल एक खेल बनकर रह जाता है। सच्चाई और अच्छाई कहीं बाहर मत ढूंढो,
अगर वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो फिर कहीं नहीं मिलेगी। जो तुम्हारा साथ निभाए उसका शुक्रिया अदा करो, और जो बीच रास्ते में छोड़ दे उसका भी धन्यवाद दो। कम से कम उसने तुम्हें आगे बढ़ने की सीख तो दी। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हें यह खुशियां दी हैं। जो स्वयं को निर्दोष मानते हैं वे ही दूसरों की गलतियां गिनने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए स्वयं का आत्म मंथन करो और सत्य को अपनाओ। सबसे गहरी मुलाकात तब होती है जब हम स्वयं से मिलते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वही इस संसार के सारे भ्रमों से मुक्त हो सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसलिए सदा शुभ कर्म करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। कर्म के नियम अपरिवर्तनीय हैं। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में सुख आएगा, और नकारात्मक सोचोगे तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और ऊर्जावान बनाओ। कभी सोचो कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को समझना और सुधारना अधिक आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार अपने आप तुम्हारे अनुरूप बदलने लगेगा। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ये रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सदा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी हो तो उन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे रिश्ते शर्तों पर नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। बस इतनी सी बात इंसान को सच में इंसान बनाती है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि वह उम्मीद के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ दे। यह संसार अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि कर्म और आत्मनिर्भरता पर चलता है। जब समय होता है तब हमें समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय बीत चुका होता है। इसलिए हर क्षण को ध्यान से जियो, क्योंकि जीवन दोबारा वही अवसर नहीं देगा। मदद मांगने की बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सचमुच जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। ना गलत करते हैं ना गलत सहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि हम सच्चाई को कहने से डरते हैं। सच कहना अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। भरोसा उस पर करें जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। ये 3 बातें किसी को समझना, किसी के अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता की निशानी होती है। सुख मिलता है जब तक हम अनजान रहते हैं, लेकिन कष्ट ही हमें बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। जीवन में सच्चे सुख का एहसास तब होता है जब हम दुखों से उबरने की शक्ति पाते हैं। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूती और आत्मविश्वास देता है। रहता है उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी देखभाल हमेशा पहले करें। ऐ सारे जहां के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए, ताकि एक भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। इस दुआ में वह शक्ति है जो हमारे मन को पवित्र और शांत बनाए रखती है। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। आज मैंने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों करोड़ों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब समझ आया कि सच्चे आशीर्वाद का मूल्य धन में नहीं बल्कि स्नेह और भावनाओं में होता है। जो दिल से दुआ देता है उसकी कृपा अमूल्य होती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है। हर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। जो मन से शांत और विचारों से परिपक्व होते हैं वही जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हैं। इंसान की बर्बादी में समय का भी हाथ होता है। जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जीवन में अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अनुभव स्वयं गलत निर्णयों से ही आता है। जब तक तुम जीवन में गिरोगे नहीं, तब तक उठने की ताकत और सही राह पहचानने का हुनर नहीं आ पाएगा।
कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे परिपक्व बना देता है। कष्ट तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता लाते हैं। जीवन में चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है, और लत हमेशा मनुष्य को बंधन में डालती है, चाहे वह कोई भी हो, आलस्य की, क्रोध की, अहंकार की या लालच की। इसलिए अपने व्यवहार को समय रहते परखो, अन्यथा वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जब तुम सच्चे मन से किसी के प्रति निष्ठावान होते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक दिन उन्हें जरूर महसूस होगी। इसलिए किसी के व्यवहार से खुद को बदलो मत, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखो। वो इस बात का संकेत है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति अगर सच्ची है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गीता कहती है, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी अस्तित्व में आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समाधान खोजते हैं और कुछ समस्या में ही डूब जाते हैं। असफलता उन्हें ही मिलती है जो सोचते रहते हैं पर करते नहीं, या फिर उन्हें जो करते तो हैं लेकिन बिना विचार के, बिना आत्ममंथन के। जीवन में निर्णय लो पर सोच समझकर, और फिर उस निर्णय को कर्म से सिद्ध करो। मनुष्य का चरित्र 3 बातों से नष्ट होता है: चोरी, झूठ और निंदा। ये तीनों आत्मा को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे विश्वास, प्रेम और सम्मान को खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर चरित्र को बचाना है तो सत्य को अपनाओ और दूसरों की बुराई में नहीं, अपने सुधार में समय बिताओ। परमात्मा हर क्षण देख रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है, न तुम्हारी आंखों की नमी, न तुम्हारे मन की चालाकी। वो जानता है तुम कब सच्चे थे और कब केवल अभिनय कर रहे थे। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि अगर आज तुम्हें उसके सामने खड़ा होना पड़े तो तुम्हें अपने कर्मों से शर्मिंदा ना होना पड़े। चिंता और पछतावा 2 ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती और शांति को चुरा लेते हैं। चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे वर्तमान को जरूर बिगाड़ सकती है। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। बहुत अधिक मीठा बोलने वालों और चापलूसी करने वालों से सावधान रहो। सुना है तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। सच्चे लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई होती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए, क्योंकि तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन शर्मिंदगी तुम्हारे आत्मसम्मान को गिरा देती है। अपने अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे किसी और के हाथ लग जाते हैं, और जब गैर उन्हें अपनाते हैं तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। जीवन में ऐसे व्यक्ति पर कभी अन्याय मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो, क्योंकि उसकी पुकार सीधी ऊपर तक जाती है और अन्याय करने वाला कभी चैन से नहीं रह पाता। सीटी न दे तो कुकर फट जाता है। ठीक उसी तरह चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर जीवन में कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई अंधा व्यक्ति देखने लगता है तो सबसे पहले वह अपनी वही छड़ी फेंकता है जिसने जीवन भर उसकी मदद की थी। यह दुनिया इसी तरह चलती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता को समझता है वह हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। टाइम पास के लिए लोग दिल के पास आकर बैठ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। अगर तुम अंधेरे में हो तो रोने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को प्रकाश की ओर ले जाना ही एकमात्र उपाय है। हम इंसानों का स्वभाव अजीब है। जब बुरे लोग मिलते हैं तो हम भरोसा करना छोड़ देते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही भूल जाते हैं। मगर याद रखो, सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। वे हमेशा चमकते हैं, भले ही रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन अंधेरे में वही राह दिखाते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका फायदा उठाते हैं। इस संसार में भावनाओं की कद्र बहुत कम लोग करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें समय देना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा? इंसान दर्द सहते सहते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द उसे छोटा लगने लगता है। मगर यह भी सत्य है कि जब समय करवट लेता है तो वह सिर्फ बाजी नहीं पलटता, वह पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों पर भरोसा करो और परमात्मा की लीला को समझने की कोशिश करो। हर परिस्थिति में सीखो, बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। धैर्य रखो,
कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है। और विश्वास रखो, तुम वह समय देखोगे जब न्याय खुद चलकर तुम्हारे द्वार आएगा। और समर्पण में साहस चाहिए। मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब लक्ष्य से नजर हट जाती है। अगर तुम हर मोड़ पर अपने उद्देश्य को याद रखो तो रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो वह तुम्हें रोक नहीं सकता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भीतर से बांध लेते हैं। उनके साथ रहना भी कठिन होता है और उनके बिना जीना भी। यही भावनाओं का द्वंद्व है जहां प्रेम और पीड़ा एक साथ पलते हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन डर का मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ। डर को पार करने का नाम ही तो आत्मविकास है। और याद रखो, जीवन हर दिन तुम्हें मौका देता है खुद को फिर से उठाने का, संवारने का और चमकने का। इसलिए मत रुको, मत थको, मत झुको वहां जहां तुम्हारा सम्मान ना हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। पेट तो वह रोटी भरती थी जिसमें मां का स्नेह, उसकी थकान और उसका मौन आशीर्वाद छुपा होता था। आजकल जो कुछ खा लिया जाए उसे हम भोजन मान लेते हैं, पर वह केवल भूख मिटाता है, तृप्ति नहीं देता। प्रेम और करुणा से जो दिया जाए वह चाहे एक कौर हो, जीवन भर के संतोष का कारण बनता है। जरूरी नहीं कि मिठाई से ही किसी का मन मीठा हो। तुम अपने शब्दों से भी किसी की थकी आत्मा को मुस्कान दे सकते हो। मीठे बोल वही दे सकता है जिसके भीतर कटुता ना हो और जिसके जीवन में समझ, सहानुभूति और धैर्य हो। यह जीवन एक विचित्र दौड़ बन चुका है। जीतते हो तो पीछे कुछ अपनों को खो बैठते हो और हारते हो तो वही अपने तुम्हें छोड़ जाते हैं। इस दौड़ में हर कोई आगे बढ़ने की जुगत में है, पर कोई यह नहीं पूछता कि किसे साथ लेकर चले। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे तुम्हारे साथ तब भी चलते हैं जब तुम्हारे पास जीतने को कुछ ना हो और खोने को सब कुछ हो। लेकिन याद रखना, सत्य यही है कि जो तुम्हारा होता वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। मंजिलों से भी भटका देते हैं कुछ लोग, इसलिए हर किसी से रास्ता मत पूछो। अपनी राह स्वयं खोजो, क्योंकि तुम्हारे मार्गदर्शक केवल तुम्हारे अनुभव और तुम्हारा आत्मबोध हो सकते हैं। कभी कभी वही इंसान तुम्हें रुला देता है जिसके लिए तुम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हो। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान से जुड़ा हो। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को समझने की क्षमता नहीं रखता तो वहां अपने समय को व्यर्थ मत करो। इस संसार में हर वह शख्स अकेला होता है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा हो, क्योंकि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है और बलिदान देने वाले बहुत कम होते हैं। जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि तुम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को सच्ची शांति और प्रेम से भर दो। यही सच्ची सफलता है। सत्य वह है जो मनुष्य के भीतर गहराई से जन्म लेता है। गुस्सा और अश्रु दोनों ही मनुष्य को सत्य कहने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुझसे भावनाओं में बहकर कुछ कहे तो उसके शब्दों से अधिक उसके हृदय की भावना को समझ। आज की सच्चाई यह है कि यदि तू स्वयं को ईश्वर के मार्ग पर चलाने का प्रयास करेगा तो लोग स्वयं तुझसे जुड़ेंगे। लेकिन यदि तू घमंड में डूबा रहेगा तो अर्श से फर्श पर आने में पल भर भी नहीं लगेगा। हक केवल वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने तुझे हकम दिया हो। जबरदस्ती प्राप्त किया गया स्थान न तो स्थायी होता है न ही उसमें सम्मान होता है। यदि तेरे भीतर स्वीकार करने की शक्ति और स्वयं को सुधारने की नीयत है तो तू जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही मनुष्य को परिपक्व बनाती है। जो लोग साथ रहकर तुझे संवार न सके वे तेरे खिलाफ होकर तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। आजकल लोग अजीब हो गए हैं। गलत साबित होने पर माफी मांगने की बजाय रिश्ते तोड़ देते हैं। बातों का मतलब समझने के बजाय बात का बवाल बनाते हैं। इतनी बदसलूकी मत करो, क्योंकि यह जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलेगी। किसी भी बात पर तुरंत विश्वास मत करो। समझदार वही है जो हर बात की तह तक जाता है। जो लोग दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। दिखावे के अपनापन से दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी में सबसे जरूरी है लोगों को पहचानना। याद रखो, लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। जब तुम उनकी तरह उन्हें इग्नोर करना सीख लोगे तब वे तुम्हारी कद्र करेंगे। दिल के रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा दर्द वही पाता है जो सच्चे दिल से इन्हें निभाने की कोशिश करता है।
प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति इससे पीछे है। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। यहां लोग तुम्हारे साथ कम और ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। जिंदगी में यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर मजबूत बनो कि तुम अकेले ही काफी हो। कभी उस पर जुल्म मत करो जिसके पास पुकारने के लिए केवल परमात्मा हो। इंसान का महत्व उसकी बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव में है। कोई एक पल में तुम्हारा दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी तुम्हारे दिल को नहीं छू पाता। जो आता है उसे स्वीकार करो, जो नहीं आता उसे सीख लो। खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढो, क्योंकि तकलीफें तुम्हें खुद ढूंढ लेंगी। अगर तुम्हारी मुस्कान कोई छीनने की कोशिश करे तो समझो वह इंसान तुम्हारे समय और ध्यान के लायक नहीं है। बदतमीज इंसान के साथ बहस करना ऐसा है जैसे कुत्ते के साथ दौड़ लगाना। तुम जीत कर भी अपनी गरिमा खो दोगे। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना इंसान को जरूरत से ज्यादा अपमान सहने पर मजबूर कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बुजुर्गों के अनुभव में छिपा है। दुनिया दिखावे को पसंद करती है और जो इस दिखावे से दूर रहता है वह अक्सर अकेला पड़ जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चा संतोष उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा के अनुसार जीते हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अहम छोड़ दो, संवाद कर लो, और यदि कोई रिश्ता वाकई मूल्यवान है तो उसे संजो कर रखो। जीवन बहुत छोटा है नाराज रहने के लिए, इसलिए उन रिश्तों को बचाओ जिनमें सच्ची भावना हो। जब हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं तो अक्सर निराश होते हैं। इंसान की सीमाएं भी होती हैं, और जब वह सब कुछ छोड़ देता है तो उसके दिल में एक ठंडी सी खामोशी आ जाती है। शिकायतें, मिन्नतें और मनाने की कोशिशें उस समय का हिस्सा बन जाती हैं। जब समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान से पक्के होते हैं, क्योंकि असल रिश्ते तो सुकून देते हैं, न कि लाभ। जब हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो यह जरूरी है कि हम पहले खुद को सही से परखें। जीवन में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका दिल उनके चेहरे से भी कहीं अधिक सुंदर हो। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी बात न सह सके, और न ही इतना मीठा बनना चाहिए कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए। जीवन में सबसे जरूरी बात है दिल की सच्चाई। कभी यह न भूलें कि कुछ लोग बिना वादों के भी हमें हमेशा साथ देते हैं, जबकि कुछ वादे करके भी हमें छोड़ देते हैं। तमन्नाओं की महफिल सब सजाते हैं, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसे तकदीर साथ देती है। दिल में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां कोई गले लगकर कह सके, तेरे दर्द से मुझे फर्क पड़ता है। जब हम किसी कठिनाई से अनजान होते हैं तो वे हमारी नजर में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपनाते हैं और समझते हैं तो वही कठिनाइयां हल्की और सरल लगने लगती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि सरल होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब सब कुछ सरल हो तो फिर कठिनाई कहां रहती है। आप जैसा हो वैसा रहो, खुद से कभी समझौता मत करो। दूसरों की नकल करके खुद को बदलना कभी मत भूलना। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं, लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है उसकी वाणी भले तीव्र लगे, पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है,
वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़ कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाए रखो जो तुम्हारे विश्वास का गलत उपयोग करते हैं। कर्म कहता है, भरोसा कर, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। लेकिन यही तो जीवन का सत्य है। हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो।